हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एक क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल कम समय भर का हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं हम। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड पूरा वॉच जरूर करें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और दोस्तों इसमें हम 150 टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे और 150 में से आपके 145 करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट तक वॉच जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? इसमें आप ऑप्शन में कौन सा करेक्ट करेंगे? 1090 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर, 108 यदि आ जाए तो एम्बुलेंस और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। इसमें पूछा गया है महिला हेल्पलाइन, तो 1090 ऑप्शन 4। अगला ऑप्शन है आपका, खसरे के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वायरस के कारण खसरा होता है। ठीक है, अगला है प्रश्न आपका, भारतीय जन वितरण प्रणाली एक है, क्या एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा प्रणाली, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, आपको जरूर बताना है कि आप पर कितने सही आंसर आपको पहले से पता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहार में वसा की कमी से रिक्त स्थान हो सकती है, क्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन 3, उपरोक्त दोनों, जैसे कि लिनोलिक अम्ल की कमी तथा एरेकिडोनिक अम्ल की कमी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतःग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है? तो इसके लिए किस नाम से परिभाषित किया जाता है? अनुशंसित आहार्य अनुमतियां, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन अवशोषण के लिए नेज कारक की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, विटामिन B12। अगला प्रश्न है आपका, वर्ण यानी अल्सर से पीड़ित रोगियों को से बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि धूम्रपान, अल्कोहल और कॉफी, इन तीनों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, फोलेट का अपर्याप्त अंतःग्रहण मेगाबोलास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो गर्भावस्था के खराब परिणाम से संबंधित है। किशोरियों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक रिक्त स्थान के दौरान प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10 से 19 वर्ष में सारी ग्रोथ हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम मीटर वर्ग से कम के BMI का अर्थ क्या है? तो BMI का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सामान्य से कम पोषण है। अगला प्रश्न है आपका, घेंगा और केराटिनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता है, किस तत्व की कमी से घेंगा या केराटिनता होती है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, आयोडीन की कमी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छी बात हम आपके लिए बताना चाहेंगे, एक बार जरूर सुनिए। 2017 में बहुत ही उपयोगी जानकारी, 2017 में पेपर हुए थे महिला सुपरवाइजर की और 16 शिफ्ट में हुए थे और 16 के 16 पेपर, यदि आप समय कम पर का है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन था अमृत एजुकेशन, जहां पर टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं हर एग्जाम के, तो वहां पर आपको 16 टेस्ट बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, तो डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न है, हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है, क्या संक्रमण का कारण बनता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, मतलब लीवर में संक्रमित हो सकता है। सर्वात्रिक प्रतिरक्षणकारी क्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल किस वर्ष कर लिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2002-3 में, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, कुछ कैरोटेनाइट जैसे लाइकोपीन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं, ऐसे कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियां। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो मोतियाबिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी, जैसे निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति वृद्धि को घटाना। अगला प्रश्न है आपका,
इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगाबोलास्टिक एनीमिया को रिक्त स्थान ठीक कर देता है? कौन ठीक कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका, तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो दोस्तों तेल किसका समृद्ध स्रोत है? PUF का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, खसरा एवं गलसुआ, ये सभी श्वसन मार्ग से फैलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का फर्स्ट, लिपिड समृद्ध आहार। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए? तो एल्कोहल, कैम्फीन, कृमित रंगों, सभी से बचना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो संक्रामक रोग कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, हिस्टीरिया, बल्कि खसरा, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड ये संक्रमित रोग हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम के अंदर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं, कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड्डियों में पाए जाते हैं कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ाने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिका एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने का कारण में वृद्धि होती है, के कारण में वृद्धि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आधारिक उपचाय। अगला प्रश्न है आपका, SAM का पूरा नाम क्या है? SMA का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, SAM का पूरा नाम है ऑप्शन फर्स्ट, सीवियर एपोटिक मल्यूट्रिशन। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया नामक रोग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है मलेरिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। काली खांसी के लक्षण क्या हैं? काली खांसी के लक्षण हैं खांसी, छींक और बहती नाक। अगला प्रश्न है आपका, आयरन न्यूनता मतलब आयरन की कमी से सबसे अधिक जोखिम किसका मौजूद हो रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि नवजात शिशु एवं बच्चे, इनमें भी रहता है। गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाओं में भी खतरा अधिक रहता है और गर्भवती महिलाओं में, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि ऊर्जा चाहिए होती है रिक्त स्थान के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन थर्ड, जैसे कि गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल की वृद्धि और मातृ ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है आपका, घेंगा किससे संबंधित है? तो घेंगा दोस्तों किससे है? आवटू मतलब थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है आपका, खराब आहार और अस्वास्थ्यकर परापेशी स्वच्छता के प्रमुख कारण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका यानी वैक्सीन अनुशंसित है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, टेटनस टॉक्साई। पौष्टिक व पोषक आहार जो सभी बृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं खाद्य समूहों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संतुलित आहार। इनमें से कौन एक मच्छर वाहित रोग नहीं है? मच्छर वाहित रोग कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नींद की बीमारी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, टेटनस। अगला प्रश्न है आपका, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण घटा देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी, जैसे आंतों की गतिशीलता को अधिक होना, पायलेट और ऑक्जेलेक्ट की उपस्थिति तथा हाइपोक्लोराइड्रिया। अगला प्रश्न है आपका, स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, किसमें किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी में, जैसे कि पोषण संबंधी आंकलन एवं जांच के साधन के रूप में, पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में, रोगी के उपचारात्मक आहार समझाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन न्यूनता विकार की रोकथाम के लिए आयोडीन संपूर्ण की न्यूनतम सुझावित मात्रा प्रतिदिन कितनी है? तो प्रतिदिन कितना आयोडीन लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 100 से 150 माइक्रोग्राम।
अगला प्रश्न है आपका अर्धवार्षिक कृमि मुक्ति योजना जो साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक अम्ल संपूर्ण योजना का घटक है एल्बेंडाजोल की मात्रा प्रदान की जाती है, कितनी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 400 mg की। इनमें से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? तो इनमें से दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा, ऑप्शन 3। MMR, ठीक है, MMR का प्रतिरक्षीकरण देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, मतलब MR का टीका लगाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 12 माह से 18 माह के बीच में। अगला प्रश्न है आपका आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, मोटापा। मेगाबोलास्टिक एनीमिया रिक्त स्थान की कमी से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 फॉलिक एसिड। अगला प्रश्न है आपका MCMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1200 मिलीग्राम। दोस्तों आपके लिए बताना है कमेंट करके कि ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी जो सर्वे रिपोर्ट आती है और जो अनुशंसित रिपोर्ट आती है वह कितने वर्ष के अंतराल से आती है, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रोटीन कुपोषण की रिक्त स्थान उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। अब कोई नहीं है तो पढ़ने से क्या मतलब, ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। अगला प्रश्न है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है, मतलब कौन सा आंकड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में 22 लाख मामले निकले हैं टीबी से। अगला प्रश्न है आपका ICDS खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है, तो यह कितना किलो कैलोरी प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 600 किलो कैलोरी। अंतराकाक्षी स्थान में जल के संचय को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एडिमा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका तनी का शोध के कारण होता है, किसके कारण होता है तनी का शोध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मेनिंजोकोकस। अगला प्रश्न है आपका इसे धूप में मिलने वाला विटामिन भी कहा जाता है, कमेंट करके बताएंगे किस विटामिन को धूप में मिलने वाला विटामिन कहा जाता है। मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 टाइप 1 मधुमेह। पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की आवश्यकता का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन 3 सीरम LDL। जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि रिक्त स्थान से भी संबंधित है, किससे संबंधित है? और तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी से संबंधित है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणामों, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने और पोषक तत्वों की कमी, इन सबसे संबंधित है कम भार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चंद्रमुख का लक्षण है, चंद्रमुख का लक्षण है सेकेंड क्वास स्कोर, ठीक है, क्वास स्कोर। अगला प्रश्न है आपका स्वस्थ बच्चे का भार की आयु तक, रिक्त स्थान की आयु तक, यहां तक, ठीक है, किस आयु तक उसके जन्म के समय के भार से दुगना हो जाता है? तो दोस्तों यह दुगना कब हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 6 माह में ऐसा होता है। यदि 3 किलो का, ठीक है, 3 किलो का नवजात बच्चा जन्म लिया है तो वह कितने का हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, दुगने से अधिक हो जाता है, ठीक है, तो 6 किलो से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया? तो पूर्ण शक्ति केंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन 4 राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत। डाइफ्रेड यानी TRIFDD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप देखेंगे, डाइफेड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का 3rd, ठीक है, 3rd इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का, 57 के 3rd में है आपका ट्राइबल
कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है आपका जीएसएम सिस्टम है, क्या सिस्टम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन थर्ड, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पर जब कर्सर ले जाते हैं तो इसके लिए कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन दोनों की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब अपनाया गया? तो सेकंड 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, वह डीएमएल कहलाती है। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो दोस्तों पेप्सिन किसका उदाहरण है? ये एंजाइम का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, कायाकल्प। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट, कायाकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देनी पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, 30 रुपए। अगला प्रश्न है आपका, ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कॉन्टैक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए दबाएं, क्या दबाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़े के बीच में रहती है थाइमस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न है आपका, एक्सोप्लेथमिक गोइटर का कारण है, क्या कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर है थायराइड का अतिश्रवण। अगला प्रश्न है आपका, कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 2010-11 में। अगला प्रश्न है आपका, पेनित कोशिकाएं पाई जाती हैं, पेनित कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीबरकू की क्रिप्ट में। अगला प्रश्न है आपका, एक बालिका की उम्र 18 वर्ष होने के पश्चात उसे सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने में कितने प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्लाइड पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइड मास्टर को संपादित करें। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, उपरोक्त दोनों। इस अधिनियम में मानसिक व शारीरिक अपहानि दोनों शामिल हैं। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तो दोनों सजेशन सही है। दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और पूरे 150 प्रश्नों को देखकर ही वीडियो को एंड करें। अगला प्रश्न है, मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों यह कब शुरू की गई थी? 2007 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है? तो शारीरिक दंड और अनुवीक्षण प्रक्रियाएं बच्चों के प्रवेश को लेकर। ठीक है, तो दोनों उपरोक्त इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव प्लेसेंटा है, तो मानव प्लेसेंटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हीमोकोरियल। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा लिंग निर्धारित रोग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वर्णहीनता। अगला प्रश्न है आपका, नेतृत्वकर्ता को
विशेषज्ञ होना चाहिए? किस चीज का विशेषज्ञ होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी दोस्तों प्रबंधन के क्वेश्चन यहां से हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्रबंधन एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके 45 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, तो इन प्रश्नों को जरूर देख लें। नेतृत्वकर्ता को में विशेषज्ञ होना चाहिए, किस चीज में विशेषज्ञ होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है कि मानवीय संबंधों और तकनीकी कौशल में, दोनों में, तो इसका थर्ड करेक्ट आंसर है। किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य नियोजन। स्थानीय नेटवर्ककर्ताओं के चयन का निर्णय पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, समूह पर निर्भर करता है। फिलिप बुक के उदाहरण है, तो फिलिप बुक का उदाहरण कौन सा है? तो फ्लैश कार्ड, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में 14 बैंकों के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है आपका, आक्रामक समूह का विपरीत क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन 1 निष्क्रिय समूह। अगला प्रश्न है आपका, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? तो नेतृत्वकर्ता में दोस्तों क्या देखा जाता है? तो उपरोक्त दोनों, जैसे कि क्षेत्रकार एवं प्रशिक्षण दोनों। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना भी कहा जाता है? तो दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। अगला प्रश्न है आपका, उपलब्धि सिद्धांत के संबंध रखता है, किस सिद्धांत से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का 4 उपयुक्त सभी, जैसे संबद्धता, शक्ति और उपलब्धि, ठीक है, ये सभी सिद्धांत का संबंध रखता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है आपका, जब सूचनाएं शाखाओं के रूप में प्रभावित होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ट्री चार्ट यानी वृक्ष संचित्र कहते हैं। अप्रक्षेपित अध्यापन सहायकों में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे चाकबोर्ड, चित्र और फ्लैश कार्ड, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, नेतृत्व में बीच आमने सामने का संपर्क रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट नेतृत्वकर्ता एवं उसके अनुयायियों का। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामीणों में का विरोध, रिक्त स्थान का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति रहती है ग्राम विलेज के इंसानों में। भारत में योजना विकास की अवधि थी, तो भारत में योजना विकास की अवधि दोस्तों 1960 से 1990 रखी गई थी। जब किसी गुच्छ या क्लस्टर में लोगों की संख्या 3 से 50 हो जाती है तो इस स्थिति में उसके लिए ग्रुप नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक में। इनमें से किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966 से 1969। नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत ने विकसित किया था, किसने किया था? तो नेतृत्व का जीवन चक्र रिक्त स्थान सिद्धांत ने विकसित किया था, किस सिद्धांत ने, किसके? इसका करेक्ट आंसर है सेकंड पी हजारवी एवं के विलेन हेड ने। आस पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह हैं? तो आस पड़ोस दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी। समूह के मुख्य वर्गीकरण हैं, तो समूह के मुख्य वर्गीकरण कौन कौन से हैं? तो इसके हैं उपयुक्त सभी, जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मूवी प्रोजेक्टर का उदाहरण है, तो मूवी प्रोजेक्टर दोस्तों किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड प्रक्षेपित सहायक उपकरण। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वे भ्रामक होते हैं। श्रृंखला किसका घटक है? तो दोस्तों श्रृंखला किसका घटन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रवाह संचित फ्लोचार्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सामाजिक समूह पसंद के अनुसार होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड स्वयंसेवी समूह, जैसा पसंद वैसा बना लें।
कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है आपका, औपचारिक सामाजिक समूह रिक्त स्थान पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी, कानून, नियम और विनियम। अगला प्रश्न है आपका, भारत में एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रमा देवी। अगला प्रश्न है आपका, स्थानीय नेता यानी नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं, कौन निभाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 4, ठीक है, उपयुक्त सभी, जैसे शिक्षक, मार्गदर्शन करना एवं प्रशिक्षक। रिक्त स्थान में अनुशीर्ष पर एक क्रिया की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, पोस्टर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, किसकी सलाह लेता है राष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का 1, प्रधानमंत्री। अपनत्व की भावना किस सामाजिक समूह का घटक है? तो अपनत्व की भावना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 5 IITS के दौरान आरंभ हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, एड्स किससे संबंधित होता है? तो एड्स दोस्तों ऑप्शन 2, बीमारी से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मतलब IQ लेवल कितना रहता है? तो 140, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। WHO का पूरा नाम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण प्रणाली कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, जैसे कि उपहार, मात्र खेल, गीत, ये सभी क्या है? इस पद्धति की शिक्षण सामग्री हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे कि प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, सृजन, ये सभी सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्तव्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का ऑप्शन 1, अधिगम निरोग। अगला प्रश्न है, सूज का सिद्धांत किसने दिया? तो सूज का सिद्धांत दोस्तों कोहलर ने दिया था, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। भाषा सीखने के साधन कौन कौन से होते हैं? तो भाषा सीखने के साधन जैसे अनुकरण, खेल और कहानी सुनना, ये सभी साधन हैं। असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? तो असामान्य गुण बालक दोस्तों विशिष्ट बालक कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सीखना कहते हैं, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे ऑप्शन 1 माता पिता व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन। अगला प्रश्न है आपका, विकास किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों विकास ऑप्शन 4 वंशानुक्रम और वातावरण से। अगला प्रश्न है आपका, जीव अवस्था किस अवस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है डिंब अवस्था। कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? तो दोस्तों कुपोषण पर नियंत्रण बाल शक्ति योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान का उपयोग किस अपराध के लिए किया जाता है? तो बाल अपराध, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। बाल विकास के मूलभूत सप्रत्यय कौन से हैं? तो बाल विकास के मूलभूत सप्रत्यय दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विकास की विशेषताएं, विकास की वृद्धि में अंतर, विकास के नियम। कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है? तो मां के दूध से, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट
जीन पियाजे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन पैरों के कौशल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बालक से सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है? तो ब्रेल लिपि इसका करेक्ट आंसर है, सेकंड वाला। अगला प्रश्न है आपका, समस्या बालक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला। पूर्वशाली शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमिलन बहन। अगला प्रश्न है आपका, नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नया, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल किन बालकों के लिए हैं? तो किन बालकों के लिए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट बालकों के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो पर्सोना से, ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 सप्ताह, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है, तो किसे दी जाती है? तो दोस्तों हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालकों के लिए दी जाती है। स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना, रिक्त स्थान किसका कौशल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, हस्त कौशल है। अगला है, सीखता है प्रारंभिक बालावस्था में बच्चा क्या सीखता है? तो अनुकरण, सूझ, संबंध, प्रत्यावन, प्रेरक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सूझ। अगला है, बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका बाल विकास का उपयुक्त सभी आंसर है, बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, सभी आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। मंद बालक से सीखते हैं, विलंब से सीखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास की विशेषताएं कौन सी हैं? तो विकास की विशेषताएं उपयुक्त सभी, जैसे दिशात्मक, प्रगतिशील, श्रृंखला, क्रमबद्ध। तो ये सभी विशेषताएं हैं विकास की। क्या EWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखरेख हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? कमेंट करके बताना है। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपका, स्थूल गतिविधियों तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, क्रियात्मक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, कल्पना। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, उपरोक्त सभी जैसे कि कल्पना, चिंतन, संवेदन, ये सभी इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो के लिए लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जरूर बताएं 150 में से प्रश्नों में से आपके कितने सही आंसर गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।